आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग कैसे हो? हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ जीवित महान परमेश्वर का कि उसने अब तक हमें संभाल कर रखा है। हालेलुया। अब तक हम जीवित हैं, हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। हालेलुया। आज के दिन के लिए हम उसकी तारीफ करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, क्योंकि आज के दिन उसने हमें जीवित रखा। आज हम जीवित है। मेरे पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। आज की उसने फास्टिंग में आप हम प्रार्थना करेंगे इस परमेश्वर से कि वो हमारी अगुवाई करे, वो हमें बुद्धि दे और वो हमसे बात करे, वो हमें अपनी गहराई में लेके चले। जब हम वचन पढ़े तो उसकी वचनों को हम समझने पाए। हालेलुया। उसके वचनों की गहराई को हम समझने पाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसने अब तक की फास्टिंग में हमारी अगुवाई करी है। हालेलुया। अब तक हमें संभाला है। बाकी के फास्टिंग के दिनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि हर तरह की बाधा रुकावट दूर हो। हालेलुया। और वो हमारी सहायता करे, वो हमारी अगुवाई करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आइए हम उसका धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हम छोटी सी वचन में जाएंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे पहले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे जीवित महान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ पिता, तूने बीती फास्टिंग में मेरे परमेश्वर पिता हमें संभाला। मेरे पिता हर तरह की बाधा रुकावट को दूर किया। मेरे परमेश्वर पिता धन्यवाद करते पिता। आज की फास्टिंग को आपके हाथों में देती हूँ, आज की प्रार्थना को आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर, और ये वचन को आपके हाथों में देती हूँ पिता। जब वचन पढ़ा जाए मेरे परमेश्वर पिता, तो आपकी गहराई को हम समझने पाए, आपकी वचन की गहराई को हम समझने पाए। एक एक लोगों से तो बात करना, हर आत्मा हर एक लोगों को टच करे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। तो हम वचन निकालते हैं, लूका वचन निकालेंगे, लूका 4 अध्याय उसका पढ़ेंगे हम 18 से। लूका 4 का 18। हालेलुया। निकालेंगे वचन लूका 4 का 18 से। लिखा है, यहाँ पर लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुए को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं इसका परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब हम वचन पढ़ते मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, हम प्रार्थना करते, हम प्रभु से बात करते, हम अपनी परेशानी प्रभु के सामने रखते, अपना दुख प्रभु के सामने रखते, अपनी प्रार्थना को जो हम मांग रहे हैं उसको, अपनी विनतियों को हम प्रभु के सामने रखते जब हम प्रार्थना करते। हालेलुया। लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं, जब वचन पढ़ा जाता है, जब हम बाइबल खोलते वचन पढ़ते हैं उसकी, तो परमेश्वर हमसे बात करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर, वो हमसे बात करता है। जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है। तो आज वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। ये जब वचन पढ़ते हैं वो हर समय नया होता जाता है। हालेलुया। एक वचन को हम अगर 10 बार पढ़ेंगे, वो 10 बार वो वचन नया होता जाएगा। हालेलुया। तो वचन क्या कहते हैं, हम ध्यान से पढ़ेंगे। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जरा गौर से सुनिएगा, और ये वचन हर एक लोगों से बात कर रहा है। जितने भी मुझे देख रहे, सुन रहे, ऑनलाइन ऑफलाइन, आप लोगों से परमेश्वर बात कर रहा है। परमेश्वर कहता है प्रभु का आत्मा मुझ पर है। अगर ये वचन मैं पढ़ रही हूँ तो वचन मेरे लिए है। मेरे प्रिय भाई बहन, ये वचन आप निकालिए, अपनी बाइबल में पढ़िए और क्लेम करिए कि जो मैं पढ़ रही हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये वचन मेरे लिए, प्रभु मेरे से बात करेगा। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। ये वचन मैं पढ़ रही हूँ, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप बोलिए प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। लिखा, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसने अभिषेक किया, उसके अभिषेक लोगों के लिए है ये वचन, कि उसने अभिषेक किया है हमारा। क्यों? क्योंकि हम कंगालों को सुसमाचार सुना सके। हालेलुया। लिखा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया, कंगालों को वचन सुनाने के लिए अभिषेक किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, कंगाल कौन है? कंगाल कंगाल लोग कौन है? मेरे प्रिय भाई बहनों, लिखा है उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। तो कौन है कंगाल?
जो वचन नहीं पढ़ते वो कंगाल है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। जो प्रार्थना नहीं करते वो कंगाल है। जिनके जीवन में फास्टिंग नहीं है, जो फास्ट नहीं करते वो कंगाल है। हालेलुया। जो नाइट प्रेयर नहीं करते वो कंगाल है। हालेलुया। जो प्रभु को नहीं जानते वो कंगाल है। जो पाप में है वो कंगाल है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। जो किसी प्रकार के पाप में है, जो बुरी संगति में, वो कंगाल है, क्योंकि प्रभु का वचन उनके पास नहीं पहुंचा है। हालेलुया। और अगर हम वचन भी नहीं पढ़ रहे तो हम कंगाल है मेरे प्रिय भाई बहनों। हम एक कंगाल की तरह है कि अगर हम वचन नहीं पढ़ रहे, हमें वचन पढ़ना है। हालेलुया। लिखा है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, ऐसे लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए जो वचन को नहीं जानते। हालेलुया। बहुत से लोग प्रभु को नहीं जानते, उनको सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया मेरे प्रिय भाई बहनों। तो उन लोगों को सुसमाचार सुनाओ जो परमेश्वर को नहीं जानते, और उन लोगों को भी जो परमेश्वर को जानते हुए भी परमेश्वर के करीब नहीं आ पाते। हालेलुया। वो कंगाल है। हमें उन लोगों को सुसमाचार सुनाना मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। फिर आगे क्या लिखा है? उसने मुझे इसलिए भेजा है कि वे बंदियों को छुटकारे का। हालेलुया। लिखा है मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का। बंदियों को छुटकारे का। जो कि बंदी है, जो कि अपने कैद में है मेरे प्रिय भाई बहनों, जो कि बंदी गृह में है। हालेलुया। बंदियों को छुटकारे का, जो कि बंदी गृह में है, जो कि बाकी लोग जो विरोध करते हैं, हम लोगों का, मसीह लोगों का विरोध किया जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों, और जो बंदी, इनको बंदी बना लेते हैं, उनको सताया जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। उनके छुटकारे का प्रचार करें मेरे प्रिय भाई बहनों, जो कि बंदी है। हो सकता है कि आप बीमारी में बंदी हो। हालेलुया। शैतान ने आपको बंदी बना के रखा है, गुलाम बना के रखा है। मोबाइल एडिक्शन में आपको गुलाम बना के रखा है शैतान ने। हालेलुया। पाप में गुलाम बना के रखा है, व्यभिचार ने आपको गुलाम बना के रखा है, आपको बंदीगृह में डाल रखा है शैतान ने। तो उस बंदीगृह से छुटकारे का प्रचार करो। हालेलुया। हालेलुया। मैं जीवित महान परमेश्वर का मैं धन्यवाद करूंगी, मैं धन्यवाद करूंगी जीवित महान परमेश्वर का, कि वो वचन को जरा बात करने वाला परमेश्वर। लिखा बंदियों को छुटकारे का। हालेलुया। बंदियों को छुटकारे का प्रचार करे। बंदियों को शैतान ने जो गुलाम बना रखा, जितने बंदीगृह में शैतान ने डाल रखा है, हालेलुया, उसको छुटकारे का। लिखा है आगे कि और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो। अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। अंधों को दृष्टि पाने का मतलब अंधे लोग जो देखते हुए भी नहीं देखते हैं। हालेलुया। जो कि देखते हुए भी नहीं, उनको पता है परमेश्वर के बारे में, लेकिन फिर भी वो समझना नहीं चाहते। वो जानते हैं लेकिन वो जानना नहीं चाहते। वो देखते लेकिन वो देखना नहीं चाहते। वो सुनते अपने कानों से समाचार, लेकिन वो सुनते हैं समाचार, लेकिन क्या वो सुनना नहीं चाहते। आंख रहते हुए अंधे, हालेलुया, कान रहते हुए बहरे, ऐसे को सुसमाचार प्रचार करो मेरे प्रिय भाई बहनों। लिखा अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुए को छुड़ाऊं। हालेलुया। जो कि कुचले हुए है मेरे प्रिय भाई बहनों, जो कि अभी बीमारी में है मेरे प्रिय भाई बहनों, जो कि कुचले हुए, शैतान ने उनको पीछे की ओर खींचा है, जो कि डर है, भय है उनके मन में। कुचले हुए हैं, जो कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो कि बहुत दुखी है, जो बहुत परेशान है मेरे प्रिय भाई बहनों, जो कि कैद में है, जो कि गुलाम में है, जो बीमारी में है, उनको, वो कुचले हुए को हम सुसमाचार प्रचार करें, कुचले हुए को छुड़ाए। हालेलुया। लिखा है प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करे। हालेलुया। हम प्रचार करें जैसे यूहन्ना ने प्रचार करा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रिय भाई बहनों, मन फिराओ अपने पापों से, मन फिराओ, तौबा करो अपने पापों से, अपने गुनाहों से, अपनी गलतियों से, अपनी बुरी संगति से, अपने पापों से, अपने व्यभिचार से मन फिराओ उस मूर्ति पूजा से, मन फिराओ, जीवित परमेश्वर के करीब आओ, उसके निकट आओ, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है जिसने हमें बनाया, जिसने हमें रचा। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो जिंदा परमेश्वर है, वो खुदा है, वो जिंदा परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं। वो एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। जिसने हमें बनाया, जिसने मुझे बनाया, जिसने आपको बनाया, जिसने स्वर्ग बनाया, जिसने धरती बनाई, जिसने वन पशु बनाए। हालेलुया। उसने हम सबको बनाया, हम सबको रचा है, हम उसके हाथों की रचना है। वो कुम्हार है, हम मिट्टी। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो हमें बनाने वाला, हमारा रचने वाला जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर ने हमसे बात करी है मेरे प्रिय भाई बहनों कि हम लोगों कैदियों को छुटकारे का प्रचार करे, अंधों को दृष्टि पाने का प्रचार करे। हालेलुया। बंदीगृह को छुड़ाए।
हालेलुया। प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करें मेरे प्रिय भाई बहनों की पर्ची आने वाला है, यीशु आने वाला है। हम लोगों को बताइए यीशु आने वाला, अपना मन फिराओगे, यीशु आने वाला, यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। वो आने वाला, अपना मन फिराओ मेरे प्रिय भाई बहनों। जो मुझे देख रहे सुन रहे, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि अब बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, बहुत समय गंवा लिया आपने इंस्टाग्राम पे, बहुत समय गंवा लिया आपने फेसबुक पे, बहुत समय गंवा लिया आपने अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, पार्टियों में, आपने बहुत समय गंवा लिया मेरे प्रिय भाई बहनों। आज परमेश्वर आपको कर रहा है लौट आओ, लौट आ मेरी बेटी, लौट आ मेरे बेटे। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। उसका अभिषेक यहाँ पर है, मैं उसको महसूस करने पा रही हूँ, उसकी सामर्थ्य यहाँ पर है, मैं उसको महसूस करने पा रही हूँ। आज लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ उससे, लौट आओ उसके पास। परमेश्वर कहता है मेरी बेटी मेरे पास आ जा, मेरा बेटा मेरे पास आ जा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। अपना बोझ मुझ पर डाल दे, अपनी चिंता मुझ पर डाल दे। परमेश्वर आपको बुला रहा है, जो पाप में है, जो व्यभिचार में, जो नशे में है, परमेश्वर आपको बुला रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बुला रहा है वो। उसके पास लौट आओ, लौट आओ, अपने पापों से मन फिराओ, तौबा करो, लौट आओ, क्योंकि उसका आना निकट है, वो आने वाला मेरे प्रिय भाई बहनों। आप लोग लौट आओ, तौबा करो, घुटने टेको उसके सामने और मेरे जीवित महान परमेश्वर की ओर लौट आओ, क्योंकि वो एक ही परमेश्वर है। मूर्ति पूजा से मन फिराओ, मूर्ति पूजा से मन फिराओ मेरे प्रिय भाई बहनों। उन पापों से मन फिरा लो, उन गलतियों से तौबा करो मेरे प्रिय भाई बहनों। लोगों को माफ करो जैसे उस परमेश्वर ने हमें माफ किया, दया करो जैसे उसने हम पर दया करी, सबको प्रेम करो जैसे उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, उस जीवितमान परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ जीवितमान परमेश्वर का, क्योंकि वो तारीफ के योग्य परमेश्वर है, उसके तुल्य कोई नहीं हुए, एक ही परमेश्वर है जिसने हम सबको बनाया मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। तो उसके वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आज प्रार्थना करेंगे उन कैदियों के लिए, आज प्रार्थना करेंगे जो बंदी गृह में उनके लिए, आज प्रार्थना करेंगे पिता परमेश्वर जी हम सबके लिए। पिता परमेश्वर जी हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। पिता आपका वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। पिता परमेश्वर जो सच्चाई नहीं जानते, जो सत्य नहीं जानते, पिता परमेश्वर वो आपकी सच्चाई को जानने पाए मेरे परमेश्वर। हमें ऐसा बना मेरे परमेश्वर कि हम तेरा सुसमाचार लोगों तक तो पहुंचाने पाए मेरे परमेश्वर। जो आपको नहीं जानते वहां पर हम आपका सुसमाचार पहुंचाने पाए मेरे परमेश्वर। पिता पिता हमें ऐसा बना मेरे परमेश्वर पिता कि पिता परमेश्वर हमें लोग नहीं जाने मेरे परमेश्वर, हमें नहीं तुझे जाने मेरे परमेश्वर। हमारे अंदर उसको, हमारे अंदर लोगों को मसीह यीशु नजर आ सके। मैं ऐसा बना मेरे पिता, हम्बल बना मेरे परमेश्वर, नम्र बना मेरे परमेश्वर कि हम लोगों को माफ कर सके। आप परमेश्वर से मांगेंगे, आप परमेश्वर से मांगे कि वो हमें ऐसा बनाए, वो हमें नम्र बनाए, वो हमें हम्बल बना दे, अपने जैसा बना दे, वो हमें पवित्र बना दे जैसे वो पवित्र है। पवित्रताई का जीवन जीने में वो हमारी सहायता कीजिए जैसे कि वो पवित्र है मेरे प्रिय भाई बहन। आज हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, आज प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे, घुटने टेके, घुटने टेके, हर एक लोग घुटने टेकेंगे, हर एक लोग घुटने टेकेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, वो आपको छुड़ाएगा। आज उस बंदियों के लिए प्रार्थना करें जो बंदी गृह में जो कैद है, उनके लिए हम प्रार्थना करते, परमेश्वर ने छुड़ा ले, परमेश्वर उन्हें छुड़ा ले। परमेश्वर पिता, पिता परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत उनको छुड़ाए मेरे पिता, जैसे पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे, तेरी आराधना कर रहे थे पिता परमेश्वर। पिता पिता परमेश्वर आपने आपके दूत को भेजकर उनको छुड़ाया पिता परमेश्वर। भूकंप हुआ मेरे परमेश्वर, बंदी गृह की नींव हिल गई मेरे परमेश्वर पिता। वैसे बंदी गृह में जो लोग हैं पिता वो छुड़ाए जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। जो पाप में है वो छुड़ाए जाए मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो कैद में है मेरे पिता, जो गुलामी में शैतान ने उनको गुलाम बनाकर रखा, विचार में शैतान ने उनको गुलाम बनाकर रखा, मोबाइल में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे, आज परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज वो आपको छुड़ाने जा रहा है, उसका हाथ आप पर आ रहा है, वो आत्मा आप पर आ रहा है। अब अभिषेक से भर जाओ, आज भर जाओ, अभिषेक से भर जाओ, उसका आत्मा उतर रहा है। परमेश्वर कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। वो सच्ची को जानोगे, वो सत्य वो है, वो मार्ग है, वो सत्य है, वो जीवन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज परमेश्वर आपको छुड़ा रहा है, आज वो आपको छुड़ा रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका वचन कहता है कि जहाँ आत्मा है वह स्वतंत्रता है मेरे परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर आपका आत्मा पिता परमेश्वर हर एक लोगों पर उतरे मेरे परमेश्वर, जो पाप में उनके लिए प्रार्थना करते मेरे पिता, क्योंकि तू नहीं चाहता कोई भी नष्ट हो मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ पिता, जो पाप में, जो विचार में, जो नशे में है, जो बीमारी मेरे परमेश्वर, जो बीमारी में परमेश्वर तेरा हाथ उन पर आने पाए, छुड़ा ले मेरे परमेश्वर। चंगा कर बीमारों को मेरे परमेश्वर, कैदियों को छुड़ा ले, मंदिर के लोगों को छुड़ा ले मेरे परमेश्वर पिता। जो सत्य नहीं जानते वो जानने पाए पिता। मैं ऐसा बना मेरे परमेश्वर कि तेरा सुसमाचार उन लोगों तक लेकर जाए मेरे परमेश्वर। लोग हम में नहीं मेरे परमेश्वर, आपको जाने मेरे परमेश्वर। जब लोग हमें देखे तो मेरे यीशु मसीह नजर आ सके, हमें ऐसा बना दे मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता।
मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, तूने हर एक से बात करी मेरे परमेश्वर पिता, हर एक से तूने बात करी परमेश्वर पिता। तू चाहता है कि लोग तुझसे लिपटे रहे, लोग तेरा बह माने, लोग तेरी आज्ञाओं पर चले, तेरे वचन पर चले, लेकिन लोग तुझसे पीछे हट जाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। वो अपने पापों में रहते हैं पिता, तेरी ओर ध्यान नहीं देते, तेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते तेरे साथ पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में नहीं बैठते पिता। तेरा वचन कहता है मेरी उपस्थिति में बैठ और सिद्ध बनता जा मेरे परमेश्वर पिता। लोग तेरी उपस्थिति में नहीं बैठते पिता परमेश्वर, तो कहता है उनको मेरी उपस्थिति में बैठ और सिद्ध बनता जा पिता। लोग तेरी उपस्थिति में बैठे मेरे परमेश्वर, तू उन्हें सिद्ध बनाने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। अब परमेश्वर आपको बुला रहा है, परमेश्वर बोलता है मेरी बेटी मेरा बेटा मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, मेरे साथ नहीं बैठता, परमेश्वर चाहता है आप उसके साथ बैठिए, उसके साथ आप टाइम स्पेंड करिए, आप अलगताई का जीवन जिए, आप संसारिक अभिलाषा से आपको बचाना चाहता है, वो आपको बचाना चाहता है हर एक दुर्घटना से, वो बचाना चाहता है आपको शैतान की योजना से, वो बचाना चाहता है हर एक बीमारी से, वो बचाना चाहता है शैतान की योजना से आपको। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के साथ बैठिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो प्रभु के निकट आता है तो प्रभु भी इसके निकट आता है, परमेश्वर भी आपके निकट आता है। परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन कर, सबको माफ करते, अपने मन को साफ करते हुए उसके पास जाए, वो आपकी सुनेगा, वो आपकी सुनेगा, वो आपका आवाज लगाएगा, वो आवाज लगाएगा जिस प्रकार उसने शर्मन नबी को आवाज लगाया था, वो आपका आवाज लगाएगा, वो आपको बुलाएगा, वो आपको बुलाएगा, वो आपसे बात करेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, मैं उसका धन्यवाद करती हूँ जीवित महान परमेश्वर का। मेरे प्रिय भाई बहनों, उनने हर एक लोगों से, आप लोगों से बात करी, आप लोगों को छुआ है, आप लोगों को छुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों को परमेश्वर ने छूना, जिन लोगों को परमेश्वर ने छुआ है, वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, वो मुझे मैसेज करेंगे, वो कमेंट में बताएंगे परमेश्वर ने किन किन लोगों को टच करा है, परमेश्वर ने किन किन लोगों को छुआ है, किन्ने पश्चाताप करा, वो किन्ने रिपेंट करा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हालेलुया, परमेश्वर ने आपको माफ किया, परमेश्वर ने आपको क्षमा किया, वो क्षमा की खाने दया सागर परमेश्वर, उसने हम सबको माफ करा है, उसने माफ किया आपको, उसने क्षमा कर दिया आपको। हालेलुया, मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी, धन्यवाद करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए, इस उपास प्रार्थना के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। तेरा आत्मा यहाँ पर उतरा मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ हर एक लोगों को छूने के लिए। अब ये सेम नहीं पिता, अब ये सेम नहीं पिता परमेश्वर, विश्वास करती हूँ मेरे परमेश्वर आपने उन्हें छुआ है और ये गवाहियों के साथ वापस आ रहे हैं पिता, विश्वास करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।